इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा जो है इंडियन सिटीजन्स को 18 से 30 साल के जो लोग हैं उन लोगों को जो है मौका देती है यूके में काम करने का, और वो भी 2 सालों के लिए। ठीक है, तो अगर आप 18 साल से ऊपर हैं और 30 साल से नीचे हैं तो आपको ये मौका मिल सकता है, और 2 सालों का मौका मिल सकता है दोस्तों। ऐसा भी नहीं कि 6 महीने के लिए भेज दिया और वापस बुला लिया। ठीक है, आप फ्री में एंट्री ले सकते हैं। फ्री में आप जो है हिस्सा लीजिए, और सिलेक्ट होने के बाद जो है आपको ये 300 यूरोस के करीब पे करना पड़ता है। सक्सेसफुल एंट्रीज विल बी पिक्ड एट रैंडम, रैंडमली लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। 3000 लोगों को जो है मौका मिलता है हर साल। हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल पब्लिक इंजन। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के लिए बढ़िया अपडेट लेकर के आया हूं। क्या आपको पता है कि आपको जो है यूके जाने का मौका मिल सकता है, और वो भी लॉटरी के थ्रू। जी हाँ, मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में इंडियन यंग प्रोफेशनल्स वीजा के बारे में, जिसे दूसरे नाम के तौर पे जाना जाता है, यूथ मोबिलिटी वीजा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर आप इस वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर ये वीजा पाना चाहते हैं तो लॉटरी के थ्रू आपको ये वीजा मिल सकता है। आपको बस बैलेट में हिस्सा लेना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, यूके गवर्नमेंट जो है एक बैलेट ऑर्गेनाइज करती है, और वो बैलेट जो है आने वाला है कुछ ही दिनों में क्या 1-2 दिनों में आने वाला है दोस्तों। डेट मैं अभी बताने वाला हूं आपको, आप बस एंड तक बने रहिएगा। अगर आप उस बैलेट में एंट्री करते हैं और आप रैंडमली सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको जो है 2 सालों के लिए यूके जाकर के काम करने का मौका मिल सकता है, रहने का मौका मिल सकता है दोस्तों, और अच्छी सैलरी कमाने का, लाखों रुपए कमाने का मौका मिल सकता है। अगर आप भी ये मौका पाना चाहते हैं, अगर आप भी यूके जाना चाहते हैं, तो भैया इस वीजा के बारे में जानकारी लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरीके से आप इस वीजा में अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। साथ ही किस मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा दोस्तों, कौन कौन जो है इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है, ये भी बहुत जरूरी है। हर इंसान के लिए नहीं है ये वीजा, लेकिन क्या आप इस वीजा के लिए एलिजिबल हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप इस वीजा के लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई कैसे करेंगे, किस तरीके से आप बैलेट में हिस्सा ले सकते हैं, कब बैलेट ओपन होने वाला है दोस्तों, कितनी आपको फीस भरनी पड़ती है, कब आपको फीस भरनी पड़ती है, ये सारी की सारी चीजें आज की वीडियो में बताने वाला हूं। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए आपको ले चलता हूं डायरेक्टली यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। जी हाँ दोस्तों, यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट से आपको सारी की सारी जानकारी दूंगा। चलिए चलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस वक्त मैं आपको लेके आ चुका हूं government.uk की वेबसाइट पे। ठीक है, आपको सर्च करना है यंग इंडियन प्रोफेशनल्स वीजा यूके बैलेट, आपको जो है सारी की सारी जानकारी यहां पर मिल जाएगी। ओवरव्यू में आपको देने वाला हूं दोस्तों। यहां पर अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट खुल जाएगी। यहां से जो है कुकीज वगैरह आप मैसेज हाइड वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूं जूम करके अच्छी तरीके से, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। यहां पर आप देख सकते हैं ओवरव्यू लिखा हुआ है। ओवरव्यू यानी कि जानकारी दी जा रही है कि बेसिकली इस वीजा में क्या क्या होता है और किस तरीके से आपको ये वीजा मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था शुरुआत में दोस्तों, इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा जो है इंडियन सिटीजन्स को 18 से 30 साल के जो लोग हैं उन लोगों को जो है मौका देती है यूके में काम करने का, और वो भी 2 सालों के लिए। ठीक है, तो अगर आप 18 साल से ऊपर हैं और 30 साल से नीचे हैं तो आपको ये मौका मिल सकता है, और 2 सालों का मौका मिल सकता है दोस्तों। ऐसा भी नहीं कि 6 महीने के लिए भेज दिया और वापस बुला लिया। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ यू मस्ट बी सिलेक्टेड इन द इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम बैलेट before you can apply for this visa. To enter the ballot you must declare that you are eligible for this visa. Check if you are eligible before you enter. यहां पर बताया जा रहा है कि भैया आपको इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम बैलेट में जो हिस्सा लेना पड़ता है, वो कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी है, टू बी एलिजिबल फॉर द वीजा यू मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। अगर आप एक इंडियन सिटीजन है तो आपको जो है इस वीजा में मौका मिल सकता है। उसके बाद अगर आप 18 से 30 साल के बीच में है तो आपको मौका मिल सकता है। उसके बाद हैव एन एलिजिबल क्वालिफिकेशंस, अगर आपके पास एलिजिबल क्वालिफिकेशंस है जो जरूरी होती है वो भी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। अगर हैं आप एलिजिबल तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास जो है 2530 यूरोस की सेविंग होनी चाहिए अपने अकाउंट में दिखाने के लिए कि भैया मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं जो है वीजा लेकर के वहां जा सकता हूं, तभी आपको जो है ये वीजा मिलेगा। इतना पैसा आपको दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप नहीं दिखा पा रहे हैं अपने अकाउंट में या बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखा पा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको वीजा ना मिले, आपके जो है मतलब ऑप्शन क्लियर हो जाए, मतलब आपको मौका ना मिले। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं फुल लिस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है। इस पे मैं क्लिक करके आपको और जानकारी दे देता हूं। एलिजिबिलिटी में ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। बैचलर्स डिग्री और लेवल, बैचलर्स डिग्री लेवल होना चाहिए या फिर उससे ऊपर के क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस वीजा के लिए, या फिर इस वीजा में एंटर करना चाहते हैं, बैलेट में एंटर करना चाहते हैं तो। ठीक है, और यही चीज है, यू शुड नॉट हैव एनी चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 हु लिव विथ यू और हु यू आर फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल फॉर। आपको कोई बच्चा नहीं होना चाहिए 18 साल के नीचे का जो कि आप के ऊपर डिपेंडेंट है या फिर जो आपके साथ रहता है। अगर ऐसा है तो आपको ये वीजा नहीं मिलेगा। सीधी सीधी बात बताई जा रही है दोस्तों। अगर ऐसा है तो इस वीजा के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। वापस आ जाते हैं दोस्तों ओवरव्यू पे। ओवरव्यू में मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पर हाउ टू अप्लाई लिखा हुआ है। इफ यू आर एलिजिबल एंटर द यंग प्रोफेशनल स्कीम बैलेट। अगर आप एलिजिबल हैं, जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताए हैं, अगर आप ये सारी चीजें फुलफिल कर पा रहे हैं तो आप बैलेट में हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं बैलेट में, आपको जो है एक इन्विटेशन टू अप्लाई मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से कि भैया आइए और अप्लाई कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जो कि आप अप्लाई करने में लगाएंगे दोस्तों, और उसके बाद जो है आप इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूं दोस्तों।
क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं इसमें, ये देखिए, आप देख सकते हैं, ए वैलिड पासपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट्स दैट शोज योर आइडेंटिटी एंड नेशनलिटी। आपको जो है वैलिड पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा और अदर डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ सकते हैं जिसमें आप अपनी आइडेंटिटी और नेशनलिटी प्रूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एविडेंस दिखाना पड़ेगा प्रूफ ऑफ फंड का 2530 यूरोज वाला, जो कि आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। उसके बाद एविडेंस ऑफ योर क्वालिफिकेशंस, आपकी डिग्री वगैरह आपको दिखानी पड़ेगी। आप ऐसा मत बोलना कि मैंने कॉलेज से डिग्री नहीं ली है या फिर मैं लेना भूल गया था, तब आपको नहीं मौका मिलेगा। टीबी टेस्ट आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है, और टीबी टेस्ट के आपको जो है रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे और तभी आपको जो है ये वीजा मिलेगा। उसके बाद पुलिस रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, पीसीसी होना चाहिए आपके पास। अगर पीसीसी नहीं है तो आप बनवा सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको टाइम मिलता है अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो उस समय जो है आप ये पीसीसी वगैरह बनवा सकते हैं दोस्तों, और पहले से भी बनवा कर रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर और भी अदर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। एविडेंस ऑफ क्वालिफिकेशंस के बारे में आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपके मतलब डॉक्यूमेंट्स जो है वो सही है या नहीं है, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है एलिजिबल है या नहीं है, आपका जो आपने पढ़ाई कर रखी है वो एलिजिबल है या नहीं है, वो सारी की सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। अब मैं इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम बैलेट के बारे में बता देता हूं, किस तरीके से आप अप्लाई करते हैं, क्या प्रोसेस होता है। यहां पर नीचे की तरफ आएंगे, एंटर कैसे कर सकते हैं और सक्सेसफुल एंट्रीज के बाद क्या होता है और अनसक्सेसफुल एंट्रीज के बाद क्या होता है, तो ये देख सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है यू नीड टू एंटर अ बैलेट इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर वीजा। जैसा कि मैंने आपको बताया, बैलेट में हिस्सा लेना पड़ेगा। द नेक्स्ट इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम बैलेट विल ओपन एट 2:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑन 18 फरवरी। और उसके बाद आप देख सकते हैं 20 फरवरी तक जो है ये चलने वाला है, यानी कि 48 घंटों के लिए ओपन होता है ये क्लोजेट। 2:30 बजे इंडियन टाइम में जो है ओपन होगा और 2:30 बजे ही 20 तारीख को खत्म हो जाएगा। ये 48 घंटों के लिए ओपन होगा, इसमें आपको हिस्सा लेना है तो भैया मतलब इसी टाइम स्लॉट के अंदर जो है आप बैलेट में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। आपको कैसे एंटर करना होता है मैं बता दूं। नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट डिटेल, स्कैन ऑफ और फोटो ऑफ योर पासपोर्ट चाहिए होता है, फोन नंबर चाहिए होता है, ईमेल एड्रेस चाहिए होता है। ये सारी जानकारी जो है आपको देनी पड़ती है बैलेट में हिस्सा लेने के लिए। सक्सेसफुल एंट्रीज विल बी पिक्ड एट रैंडम, रैंडमली लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। यू विल बी सेंड द रिजल्ट्स बाय ईमेल विद इन 2 वीक्स ऑफ द बैलेट क्लोजिंग। 20 तारीख को बैलेट बंद हो जाएगा, तो उसके 2 हफ्तों के अंदर अंदर जो है आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, आप सिलेक्ट हुए हैं या फिर नहीं सिलेक्ट हुए हैं, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। एक बार जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं, you should only enter if you plan to apply for the visa which costs 298 euros, ठीक है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो भैया आपको जो है 298 यूरोस पे करने पड़ते हैं, लेकिन आप फ्री में एंट्री ले सकते हैं। फ्री में आप जो है हिस्सा लीजिए और सिलेक्ट होने के बाद जो है आपको ये 300 यूरोस के करीब पे करना पड़ता है, ठीक है। और बाकी रिक्वायरमेंट्स को आपको जो है प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। 3000 लोगों को जो है मौका मिलता है हर साल। अभी जैसे फरवरी में चालू हो रहा है, उसके बाद एक और चालू होगा दोस्तों 6 महीने के बाद, उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं। यहां पर लिखा यू कैन ओनली सबमिट 1 एंट्री पर पर्सन फॉर ईच बैलेट। अगर इस बार नहीं सिलेक्ट हुए तो अगली बार आप कर सकते हैं, बैलेट में हिस्सा ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपके पास 90 दिनों का समय होता है। जब भी आपके पास मेल आता है, मेल आने के बाद 90 दिनों के अंदर जो है आपको अप्लाई वगैरह करना होता है और सारे बायोमेट्रिक्स, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होते हैं, ठीक है। पेमेंट वगैरह भी लगती है दोस्तों, इसमें क्या क्या पैसे लगते हैं, क्या क्या चार्जेस लगते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। वो भी आपको यहां पर बताया जाएगा। अप्लाई करने के लिए जो है किस तरीके से कितना चार्ज वगैरह लगता है और वगैरह वगैरह चीजें। जैसे कि मैंने आपको 300 यूरोस के बारे में बताया, 300 यूरोस तो आपकी पेमेंट लगती है दोस्तों किस चीज की, वीजा कॉस्ट की, ठीक है। उसके बाद आपको जो है हेल्थ सरचार्ज पे करना पड़ता है दोस्तों। हेल्थ सरचार्ज आप देंगे तभी आपको ये वीजा मिलेगा। तो मतलब कुछ करीब जो है आपको 3000 से ज्यादा 4000 यूरोस के करीब करीब आपको अपने अकाउंट में रखने हैं, तभी आप जो है इस वीजा के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। 2500 तो आपको दिखाने के लिए रखने हैं, बाकी चीजों के लिए जो है आपको बाकी वीजा फीस के लिए, बाकी हेल्थ सरचार्ज के लिए और डिफरेंट चार्जेस के लिए जो है आपको करीब करीब 4000 यूरोस अपने पास रखने होंगे और आपको जो है 2 सालों का वीजा मिल सकता है अगर आप रैंडमली सिलेक्ट हो जाते हैं, अगर आप सही में लकी हैं तो दोस्तों। देखा दोस्तों, 18 तारीख को जो है बैलेट ओपन होने वाला है और 2 दिनों के लिए बैलेट ओपन होगा, ठीक है। आप इस बैलेट में हिस्सा ले सकते हैं। आपको मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है। अगर आप इस बैलेट में सिलेक्ट हो जाते हैं भैया तो आपके पास एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है अप्लाई करने के लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स गैदर करने के लिए। बिना सोचे समझे जो है इस बैलेट में हिस्सा जरूर लीजिएगा अगर आप एलिजिबल है तो, और हो सकता है कि आपको भी यूके जाने का मौका मिल सके। हो सकता है दोस्तों कि आपको भी यूके जाकर के काम करने का मौका मिल सके। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो भैया जो मैंने आपको तरीका बताया इस तरीके को फॉलो करिए, और इससे रिलेटेड और जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपको हमारे चैनल पे ऐसी ही जानकारी मिलती रहेगी। आई होप आप फिर से आएंगे हमारे चैनल पे और आपको और भी अच्छी जानकारी मिलेगी दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।